कोचिंग सील कर दिया गया है। बच्चों का पेपर था 10 दिन पहले, आप कोचिंग सील कर रहे हैं। बच्चे इससे कितना प्रभावित हो रहे हैं सर? बस मेरी यही मांग है, स्कोर काट दीजिए ताकि मैं जानूं कि मेरा कितने नंबर से नहीं हुआ। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएसआई का। जब घमंड सर से ऊपर चढ़ जाता है तो बर्बादी के लक्षण दिखने लगते हैं। सरकार को ये घमंड है कि हमसे आगे कोई नहीं हो पाएगा, हमारी सरकार हर बार आएगी, कोई इस्तीफा नहीं देगा। सरकार जिम्मेदारी ही लेना नहीं चाहती किसी चीज की। लेखपाल के पेपर्स लीक हुए हैं। लेखपाल के पेपर को लीक की जांच करा करके पुनः री एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। जो टीचर शामिल हुए थे उनकी कोचिंग्स को सील कर दिया गया और बच्चों पे कार्रवाई करी गई। लेखपाल के जो 92% की प्री कट ऑफ आई है, इस पे ध्यान दें। 100% रिजल्ट लाने वाले 12,000 बच्चे कहाँ गए जो 4,000 वैकेंसी है। आने वाले दिनों में यही आक्रोश सड़कों पर उतरेंगे और शासन सत्ता बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। हम यहां पर इको गार्डन में मौजूद है और यहां पर आप देख सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का। पेपर लीक के मामले में शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से धराशायी हो गई है, सरकार में किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की भी मौजूदगी है यहाँ पर और नारेबाजी भी हो रही है। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांग है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किस दिशा में जाने वाला है। शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना है आगे, क्या प्लान है? प्लान यही है कि इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार जो मतलब कि नेता मंत्री लोग जिनको काकरोच कह रहे हैं, आने वाले दिनों में यही काकरोच सड़कों पर उतरेंगे और शासन सत्ता बदल देंगे। हम मानते हैं कि छात्रों युवाओं से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती है, क्योंकि छात्र युवा कुछ भी चाहें ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, तो सरकार बदलेगी तभी हालात बदलेंगे। हाँ मानते हैं कि सरकार बदले, कोई भी सरकार आए, लेकिन छात्रों नौजवानों की जिंदगियां बदलनी चाहिए। आप मेरी बात को सरकार तक पहुंचाइए और पहुंचाने के बाद वहां पे ये कहिए कि जो लेखपाल के जो 92% की प्री कट ऑफ आई है, इस पे ध्यान दें। 100% रिजल्ट लाने वाले 12,000 बच्चे कहाँ गए जो 4,000 वैकेंसी है। तो मुझे वो चाहिए कि हम लोगों ने 15-15, 20-20 घंटे पढ़ाई की रात रात में, तो कम से कम उसका रिजल्ट कुछ तो मिलना चाहिए ना। हमने पढ़ाई की, मेहनत की है, अपने दिमाग को बड़ा किया है, तो हम इसलिए किए हैं ताकि हम देश के लिए कुछ कर सकें, उसकी सेवा कर सके, तो पुलिस भर्ती में जाने के लिए। तो अब वही रास्ता बचता है। अगर सरकार ऐसे रास्ते बंद कर देगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे प्रयागराज में। लेखपाल के पेपर 21 मई को जो हुए थे वो लीक हुए थे। हम लोगों ने अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च प्रयागराज में निकाला, जिसमें हमारे कुछ टीचर्स उसमें शामिल होकर के हम लोगों को गाइड किए, ताकि प्रोटेस्ट में जो है शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग उसको कर सके। टीचर शामिल हुए, हम लोगों की मांग को दबाने के लिए, हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए जो टीचर शामिल हुए थे उनकी कोचिंग्स को सील कर दिया गया और बच्चों पे कार्रवाई करी गई। और इस वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। हम लोग यहाँ शौक से नहीं आए। अगर प्रयागराज में हम लोगों ने अपनी मांग उठाई, उसको मान लिया गया होता, उस पर कार्रवाई करी गई होती, उसकी जाँच करी गई होती, तो हम लोगों को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। हम लोगों की मांग नहीं मानी गई, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए। हम लोगों की मांग है कि पहले जैसे भर्तियों में स्कोर कार्ड जारी होता था, वैसे यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी हो, होमगार्ड का स्कोर कार्ड जारी हो, पुलिस कांस्टेबल का स्कोर कार्ड जारी हो और लेखपाल पेपर के एग्जाम्स करवाए जाएं, क्योंकि कई सेंटरों पे अनियमितताएं पाई गई हैं और जो वीडियो आए हैं वो एकदम क्लियर है। वो आप बताइए, अगर कोई पेपर 12 बजे खत्म हो रहा है, बच्चा जो है विरोध कर रहा है, पेपर लीक हुआ है, तो गेट बंद करके उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो है बच्चे जो 12 बजे तक निकलने की प्रक्रिया है, उसमें से 12:30 बजे बच्चे आ रहे हैं। मीडिया वाले उनसे बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग 2:30 बजे क्यों निकल रहे हैं? कोई बच्चा बोलने को नहीं तैयार है। अब बाद में क्या कह रहे हैं? फिंगरप्रिंट में 2.5 घंटा लगता है। तो उसका जवाब देना चाहिए भर्ती बोर्ड को और लेखपाल री एग्जाम करवाना चाहिए। दूसरा बात यह है कि यूपीएसआई का जो स्कोर कार्ड जारी करने के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या है, उसका बेस क्या है, उसके किस बेस पे वो नॉर्मलाइजेशन करके नंबर घटा या बढ़ा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। ये भी आ रहा है, एक ही शिफ्ट में एक बच्चा, सुनिए, एक ही शिफ्ट में पहले बात सुनिए, एक ही शिफ्ट में एक बच्चा 132 क्वेश्चन करता है, उसी शिफ्ट में एक बच्चा 134 क्वेश्चन करता है। 132 वाला 60 लिस्टेड होता है, 134 वाला 60 लिस्टेड नहीं होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हो रहा है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का जब बेस क्लियर होगा तो बच्चे को अंदर ये मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, सेटिस्फैक्शन होगा। तो हमारी यही मांग है कि यूपीएसआई, होमगार्ड, कांस्टेबल के स्कोर कार्ड जारी किए जाएं। नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या है, उसका बेस क्या है, उसको सार्वजनिक किया जाए। लेखपाल के पेपर्स लीक हुए हैं, लेखपाल के पेपर को लीक की जांच करा करके पुनः री एग्जाम करवाया जाए, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। आप क्या कह रहे थे?
अरे सर यूपीएसआई में जैसे लोग बोल रहे हैं कि धांधली हुई है, कई सारे बच्चे आके बोल दे रहे हैं हम 20 लाख रुपए दिए हैं, तुम्हारी हिम्मत हो तुम भी दो तो तुम्हारा नाम आएगा। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता भी तो नहीं चल रहा, किसी का 100 भी सही है। मेरा यूपीएसआई में 131 क्वेश्चन सही था, मेरी बड़ी है 138 पे, लेकिन मुझे सर प्रमाणित नहीं मिला कि मेरा कितने नंबर से नहीं हुआ। अगर हुआ, मेरे पापा पूछते हैं, थोड़ा कम पढ़े हैं, तो पूछे कितना नंबर से ना तोड़ भल बा, तो हम उसे क्या जवाब दें जब स्कोर कार्ड आप दिए नहीं, मुझे रियलाइज नहीं हुआ मेरा कितना नंबर से नहीं हुआ। सर इसी के मेरा 131 सही, तो मैंने सोचा एसआई बन जाऊंगा, मैंने लेखपाल का पेपर छोड़ दिया, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं एसआई बनूंगा। लेकिन अभी क्या एज है आपकी? मेरी एज है सर 77। अच्छा, तो अब क्योंकि ये सब मैं तो सोच रहा हूँ, बस मेरी यही मांग है, स्कोर काट दीजिए ताकि मैं जानूं कि मेरा कितने नंबर से नहीं हुआ। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएसआई का। मेरी ये मांग है, जो लेखपाल का एग्जाम है उसमें जो लीक वाला मामला हुआ है उसको देखा जाए, उसको तो पेपर दोबारा कराया जाए। मैंने भी लेखपाल का एग्जाम दिया है, मैं लखनऊ से सहारनपुर गया था, इतनी दूर कैसे क्या स्ट्रगल करके मैं गया था मैं जानता हूँ। घर आके मुझे ये न्यूज़ मिलती है कि आपका जो लेखपाल का पेपर है वो लीक हो चुका है। मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं 6 महीने से रात दिन लग के खूब तैयारी किया था, मैंने अपने सारे रिसोर्सेज बर्बाद किए, मैंने अपनी रात दिन की नींद जो भी हराम की, तब जाके मैं वहाँ पेपर दे। आपको लग रहा है इस प्रदर्शन से सरकार दबाव में आएगी, सारी चीजें पटरी पर आएंगी? सरकार तो दबाव में नहीं है, सरकार जब से आई है तब से दबाव में नहीं है, दबाव में आ ही नहीं रही है, किसी को आने ही नहीं दे रही है। इस सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं हो रही है। पहले सरकारों की जिम्मेदारी। ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि घमंड है, सरकार को घमंड है उसके ऊपर कि हमसे आगे कोई नहीं चल सकता। जब घमंड सर से ऊपर चढ़ जाता है तो बर्बादी के लक्षण दिखने लगते हैं। सरकार को ये घमंड है कि हमसे आगे कोई नहीं हो पाएगा, हमारी सरकार हर बार आएगी, कोई इस्तीफा नहीं देगा। सरकार जिम्मेदारी ही लेना नहीं चाहती किसी चीज की। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी है, लेखपाल का पेपर जो है इसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, गवर्नमेंट जांच कराए और जांच करा के इसका री एग्जाम कराए। इस भर्ती पे पूरा भरोसा हमको नहीं है। भरोसा नहीं है? क्या एज हो गई आपकी? ये सर हमारी होगी 28। अच्छा, कितने एग्जाम दिया आपने? हमने सर बहुत एग्जाम दिया है, और पिछली वाले में जैसे जो जूनियर असिस्टेंट हुआ था 1262, उसमें हम 0.5 नंबर से छट गए हैं। ये आपने याद दिला दिया। ये जो वेटिंग लिस्ट का भी प्रोसेस होना चाहिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्योंकि वहाँ पे 0.5 से हम तो छट गए, लेकिन कुछ वैकेंसियाँ हैं, बाद में वैकेंसियाँ खाली चल गई, सीटें जो है खाली चल गई, और गवर्नमेंट बाद में वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से हम लोगों को बुलाई नहीं। तो ये भी डिमांड है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस भी किया जाए, और साथ में ये लेखपाल एग्जाम कराया जाए, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तो कैसे होगा, क्या मतलब? जैसे यूपीएसआई में 140 मेरे मार्क्स थे, नाम नहीं आया। अच्छा, स्कोर कार्ड जारी करिए, नाम तभी तो आएगा मेरा। यहाँ मेन 2 ही मुद्दा है, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड के साथ रिजल्ट जारी करे और यूपी लेखपाल का री एग्जाम कराए। ये हमारी मांगे हैं, और शिक्षा व्यवस्था को एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिस विभाग की हो। राज्य में ही नहीं, केंद्र में भी एसएससी जीडी को लेके मैंने एग्जाम दिया, अच्छा एग्जाम दिया, पेपर लीक हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? या शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर किया जाए और फिर एग्जाम भी कराया जाए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी होनी तय होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए, और एक जवाब, सारी चीजें निष्पष्ट होनी चाहिए। निष्पक्ष होनी चाहिए। यहाँ हम लोगों के आने का मकसद ये है कि हम लोग भी अभी कोई प्रतियोगी छात्र नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, अभी बीए हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यहाँ आने का मकसद हमारा ये है कि लगातार जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और इलाहाबाद से बहुत सारे छात्र और बहुत सारे कोचिंगों के टीचर आए हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब एसएससी जीडी और लेखपाल की परीक्षा में धांधली हुई थी, तो उसके विरोध में कुछ कोचिंगों के टीचर सड़कों पर उतरे थे, तो उनकी कोचिंगें बंद कर दी गई थी। तो उनको लेकर के हम मानते हैं कि टीचरों की उसमें क्या गलती है। छात्र नौजवानों के वो पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनकी नौकरी की, उनके भविष्य की बात करते हैं, लेकिन उनकी कोचिंगें बंद करके हम मानते हैं सरकार एक गलत काम कर रही है, एक लगातार लोगों को तबाह और बर्बाद करने का काम। सर इस तरह से अगर कम होगा तो हम तो चाहे जितनी मेहनत करते रहें, 91 सही करें या 100 सही कर लें, घटा के 70 कर देंगे, 80 कर देंगे, सिलेक्शन किस तरह से होगा? तो ये बात है, हम लोगों की मांग सुनी जाए। और कुछ लोग आए हैं आंदोलन को हाईजैक करने के मकसद से आए थे, पूछा जा रहा है और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सर यहाँ पर सीजेपी से बच्चों का कोई लेना देना है। इसके पहले बच्चे 6 तारीख को प्रयागराज में कैंडल मार्च
किए थे, वहाँ पर रवि पी तिवारी सर और विवेक सर और मारूफ सर, तीनों लोग इकट्ठा हुए थे। उन्हीं के आह्वान पे बच्चे एकत्रित होकर कैंडल मार्च किया था। इसी की वजह से उन लोगों को कोचिंग सील कर दिया गया है। बच्चों का पेपर था, 10 दिन पहले आप कोचिंग सील कर रहे हैं। बच्चे इससे कितना प्रभावित हो रहे हैं सर। वहाँ पर मैराथन क्लास होती है, सब बच्चे उसी से पढ़ पढ़ के लास्ट में यही टीचर अपना पढ़ाते हैं कि हमारा किससे कितना ज्यादा आए। इसकी वजह से वहाँ पर कोचिंगें सील कर दी गई हैं। क्या अभी तक जो वहाँ पर मकान थे, क्या अभी तक अवैध नहीं थे? अभी अवैध हुए हैं जब बच्चे इसका प्रदर्शन कर दिए। इसीलिए यहाँ पर बार बार पूछ रहे हैं कि सीजेपी बच्चे यहाँ पर जो भी छात्रों का अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन जी, उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज करने की जो भी कोशिश